कुछ भाग बाकी है। फिर चलो हम उसी में ध्यान देंगे। फिर भजन संहिता 34 उसका 5 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसका 5 वाक्य। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उस पर दृष्टि की, चलो वो ज्योति पाया, कदापि उनका मुंह काला होने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के चरणों में उसके चेहरे पे देख के, अभी हम अपना पत्नी का चेहरा हम वास्तव में बार बार देख सकता है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी थोड़ा सा जा रहा, अगर श्रद्धा से देगा तो उल्टा जवाब दे देगा। उल्टा पूछ, आजकल क्या हो रहे, ज्यादा देख रहे मुझे, तो मुश्किल है। चलो, परंतु परमेश्वर के चेहरा को देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, कितना देर भी वो चेहरा में देखते हैं, चलो आपको कदापि कोई प्रश्न नहीं होगा। उल्टा आपकी चेहरा प्रकाश होने लगेगा, आप उनका जैसा बनने लगेगा, आपका स्वभाव में के बदलाव आएगा। और जितने लोग उसके चेहरा में देखा है, उनका फिर से उनका सिर वास्तव में और किसी के सामने झुकने के लिए, जिन्होंने वास्तव में उनके सामने अपना सिर झुकाया है, और किसी मनुष्य के सामने उसका घुटना टिकने के लिए कदापि परमेश्वर मौका नहीं देगा। इसका मतलब है जितने लोग वास्तव में उस चेहरा को देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग वास्तव में उसी के समान वास्तव में बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें वास्तव में यीशु मसीह के समान बनना, यही वास्तव में प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य में लिखा है, अभी हम परमेश्वर के संतान है, हम क्या कुछ बनेगा मैं नहीं मालूम, परंतु वो जब वो प्रत्यक्ष होगा हम उन्हीं के जैसा रूपांतर होगा, उनका जैसा हम बदलेगा। चलो, तो हमारा लक्ष्य वास्तव में यीशु मसीह का जैसा बनना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर के मुंह को देखा के, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी आशीष पाया हुआ एक व्यक्ति का चित्र हमें गया हफ्ते संडे आपको सुनाया था, थोड़ी बात सुनाया था, वो है अब्राहम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे वास्तव हम बहुत सारे लोग देखते रहते प्रभु को, पर सब लोग इसी तरीके से आशीष नहीं पाते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग नहीं पाते, पर कुछ लोग पाते। उसमें से पाया हुआ व्यक्ति का नाम है वास्तव में अब्राहम। अब्राहम किस तरीके से वास्तव में परमेश्वर के चेहरा का देख के प्रेज़ कैसे आशीष पाया, उसका पहला जो बात वास्तव में हम लास्ट टाइम पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उल्पत्ति किताब हमें 13 अध्याय का 7 से लेके हमें 14 वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, लोत के साथ वास्तव में वो अलग हो गया। आमीन, अलग हुआ लोत के साथ, क्योंकि आपस में झगड़ा होने लगा। इसलिए प्रभु का दास अब्राहम ने यही बोला, लोत अगर तू बाएं जाएगा मैं दाएं जाएगा, अगर तू नॉर्थ जाएगा तो मैं साउथ जाएगा, अगर तू पश्चिम जाएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड मैं पूर्व जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा एक ऑप्शन वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपना भाई को दे दी। लोत चला गया। इसका मतलब है परमेश्वर के चरणों में आगे बढ़ने के लिए जो चीज आपको छोड़ना है वो छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं परमेश्वर से आशीष मिलना मुश्किल है। दैट मीन्स छोड़ना, सेपरेट होना, सेपरेशन, दैट इज द होलीनेस। यही वास्तव में पवित्रता ही है। हमें अगर आपको परमेश्वर का जैसा बनने का है तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आपको परमेश्वर का जन कहलाना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का जन कहलाना है पर हर एक जो दुनियादारी हर बात को छोड़ना पड़ेगा। ये सेपरेशन जब तक हमें आपकी जिंदगी में नहीं है आप वास्तव में आशीष नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप प्रभु के संतान हैं तो आपको वास्तव में इस दुनिया के साथ हमें अलग होना है। इसलिए प्रभु के वचन में गिनती के 23 अध्याय में लिखा गया, देख अकेला बसने वाला जातियों के साथ मिलावट नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हम कदापि किसी चीजों के साथ मिलावट कर नहीं सकते क्योंकि प्रभु ने हमें अलग किया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक उस अलगनेस, जब तक उस सेपरेशन आपकी और मेरी जिंदगी में नहीं है
प्रेज़ द लॉर्ड, हम कदापि परमेश्वर से कुछ आशीष नहीं पाएगा। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हमें लोत छोड़ने के बाद वास्तव में हमें अब्राहम बहुत सारे आशीष पाया करके हम गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हफ्ता में जो पढ़ा है उसकी बात अब्राहम ने ये किया। उत्पत्ति किताब 15 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 1 से लेकर 6 वाक्य पढ़ने का समय हमेशा हमें प्रेज़ बोलते रहता है, प्रेज़ अब्राहम मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो दमिश्क का जो व्यक्ति है ना, क्या नाम है उसका, एलियासर, यही हो रहा मेरा सारा संपत्ति का वारिश हो ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमेशा कहते रहता है, परंतु परमेश्वर की कृपा से प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने उससे बातें की। वो बातें करने के कारण है ये। प्रेज़ द लॉर्ड, उधर हम पढ़ते हैं 4 राजा मिलके 5 राजाओं को हमें हराया। हम गया पर जस्ट धूली निकाल रहा हूं। उनमें से 5 राजाओं में एक सोदोम के राजा था, एक गोमोरा का राजा था। सोदोम राजा प्रेज़ द लॉर्ड आमेन भाग गया। सोदोम गोमोरा की हर एक संपत्ति सब कुछ वास्तव में ये 4 राजा मिलकर लेके गया। उनमें से अब्राहम का भाई लोत, उनका संपत्ति, उनका बच्चे, उनकी पत्नी, उनका हर चीज वास्तव में उसमें थे। ये बात जब अब्राहम को पता चला, अब्राहम 318 उनका घर का 82 लोग को योद्धाओं को लेकर युद्ध की 4 राजों को पराजय किया। उसके बाद जितनी संपत्ति, जितने लोग जब लेके गए था शत्रु, प्रेज़ द लॉर्ड, सब हमें लेकर आया। उसी समय सोदोम राजा प्रेज़ द लॉर्ड किधर गिरा था? कील की कुंड में। कील की कुंड, उत्पत्ति किताब 14 का 10, कील की कुंड में गिरा। इसका मतलब काला होके आया अब्राहम का सामने। प्रेज़ द लॉर्ड, कहने लगा ये व्यक्ति, लोग तू ले और संपत्ति तू ले, लोग मुझे दे। प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम ने बोला नो, कल तुम ये ना बोले। आमीन। तुमने अब्राहम को संपन्न बनाया। इस बातों से बात समझने का, परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की क्या बोलते सच्चाई से, नीति से हमारा पास अगर एक भी पाई रहेगा, आपके घर में असमाधान शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आप कितना भी कैसे भी करके पैसा कमाओ, अगर उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें नीति नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, समझने का आपकी जिंदगी में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड परेशानी शुरू हो जाएगा। अगर आप जादी रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर यीशु मसीह के साथ चल के ये काला धन आप लेके चल नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इसका मतलब है हमें परमेश्वर की आशीष के बिना, अभी भी मैं कुछ भाई लोगों को बोलना चाहता हूं जो वास्तव में क्या बोलते हैं बिजनेस करते हैं, जो कुछ करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको वास्तव में इतना टक्का आपका फायदा होना चाहिए। अगर आप 50 का 50% करेगा प्रेज़ द लॉर्ड, बाकरी में प्रेज़ द लॉर्ड 0-0 हो जाएगा बाजू वाला। समझने का आप, आमीन। एक विश्वासी होते हुए आप वास्तव में लोगों को लूट नहीं सकते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक अन्याय किया हुआ कोई भी पैसा आपका पास नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को पसंद नहीं हो बात। इसलिए अब्राहम वास्तव में परमेश्वर की आशीषों की बिना मिलने वाला कोई भी धन को हमें अब्राहम ने नो बोला। ये नो बोलने की प्रेज़ द लॉर्ड एक ही क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, एक हिम्मत वास्तव में आपको होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं है, प्रभु की ओर से नहीं है, ऐसा पैसा मुझे चाहिए नहीं। अब्राहम इस बातों में आशीष पाया, इतना तक वास्तव में गया। हमें संडे हम सुना था अब्राहम इतना आशीष पाने के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरे हम पढ़ेंगे, हमें उत्पत्ति किताब 18 अध्याय का 1 से लेके पढ़ना शुरू करें। उत्पत्ति किताब 18 अध्याय का 1 से लेके। अब्राहम ममरे के बांझ वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की
तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। मम्रे के वाटिका में वास्तव में अब्राहम रह रहे अपने परिवार के साथ। उसी समय 3 पुरुष लोग, अगर वैज्ञानिक लोग कहता है उसमें एक परमेश्वर है, 2 दूध लोग है। परमेश्वर बोलते यीशु करके हम बोल सकते हैं, 2 स्वर्गदूत लोग हैं। ये लोग तीनों अब्राहम की घर पर आया। ये कब देखा? जब वो मम्रे का वाटिका में अब्राहम अपना सिर उठा के देखा ना, ऐसा लिखा ना, एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा। उसने आंख उठाकर, अपना आंख उठाकर लिखा है, आंख उठा के। अभी आंख कैसे उठाएगा मुझे नहीं मालूम, हिंदी परिभाषा का प्रॉब्लम बहुत परेशान है ना। आंख कैसे उठाएगा? आंख तो उठा नहीं सकता, सिर उठाएगा। सिर उठाए तो वास्तव में आंख अपना बूढ़ेगा, है ना। अपना सिर उठा के, ओरिजिनल परिभाषा में सिर उठाना। सिर उठाना का मतलब है तेरी विश्वास की आंखें उठाओ। और देखा क्या? क्या देखा? 3 पुरुष लोग, उनमें एक यहोवा है, 2 स्वर्गदूत लोग हैं। पर कब देखा? आंख उठाने के बाद। आप किधर आंख उठाते मुझे नहीं मालूम, आप क्या देखते हैं वो भी नहीं मुझे मालूम। एक बार एक बहन बोल, पास्टर जी मैंने एक दर्शन देखा, 3 अंडा, उसमें 2 मुर्गी। मैं बोले 1 मुर्गी तू ही बैठ। वो आंख उठा के स्वर्ग में नहीं देखा, आंख उठा के पृथ्वी के देखा, 3 अंडा। हमारा सब दर्शन सब ऐसा है। चलो ये पृथ्वी के बारे में हमारा सारा दर्शन है, क्योंकि हम उठाते नहीं आंख। पर अब्राहम मम्रे के वाटिका में रहने के समय अपना आंख उठा के हमें परमेश्वर के दूतों को देखा, परमेश्वर का देखा। विश्वास की नजर उठाओ आजकल। प्रेज़ द लॉर्ड। आजू बाजू प्रेज़ द लॉर्ड देख के कोई फायदा नहीं है। इस पृथ्वी का लोथ का जैसे वास्तव में यॉर्दान के पूर्व भाग देख के कोई फायदा नहीं है। हमें यॉर्दान प्रेज़ द लॉर्ड पूर्व भाग पाया हुआ लोथ को हमें सिर उठा के देखा गया। अब्राहम को परमेश्वर ने वादा करके दे दिया उस देश। इसका मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आप आत्मीय संबंधता के लिए ये दिनों में मन लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी पृथ्वी का आपका जो जरूरत है ये आपका पीछे पीछे आएगा। ये सच्ची बात है। प्रभु का विश्वासी के जिंदगी में आप वास्तव में पृथ्वी के बातों के लिए भाग के कोई फायदा नहीं, आपको मिलेगा भी नहीं। परंतु आत्मीय बातों के लिए आप अपना सिर उठाओ, आत्मीय बातों के लिए मन लगाओ। प्रभु का वचन कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यूहन्ना मत्ती 6:33 वाक्य में लिखा गया है, आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर। 6:33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसके धर्म की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं भी, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जितनी वस्तु तुझे चाहिए ये सब मिलेगा। पर पहले क्या करने का? परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचने का, स्वर्ग के बारे में सोचने का, आत्मीय भलाई के बारे में सोचने का, स्वर्गीय चीजों के लिए सोचने का। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला स्थान उसको दे दो। उसके बाद आप देखो ये सारी पृथ्वी की चीज आपका पीछे आ जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अब्राहम वास्तव में सिर उठा के देखा तो प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर और 100 दूतों को देखा। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने उनका स्वागत किया और क्या बोला? मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगता है वो बात, वो बोलने के लिए, स्वामी मैं क्या करूं? हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। कंटिन्यू। फिर मैं
एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीवन को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने आप देखो क्या बोल रहे, क्योंकि थोड़ा शब्द आप अपने दास के पास, आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। किस लिए? खाने के लिए। यही बोला ना अब्राहम। अगर मेरे को कोई ऐसा बोलेगा, पास्टर जी आओ ना, ये सब खाओ ना, चकली खाओ, वो खाओ, ये पूरम बोली खाओ, इसके लिए तो आया ना, ऐसा बोले तो पूरम बोली में गाया नहीं, उनको चेहरा को बोली बना दूंगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के शब्दों को देखो, इसके लिए आया बोलते, खाने के लिए परमेश्वर को बोल रहे। पर प्रभु ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। आप क्यों परमेश्वर ने इस तरीके से बातें की? जैसा तू कहता है उसी के जैसा कर, मतलब जल्दी जाओ, जो कुछ खाना पीना जो कुछ तैयार करो, पर मैं बैठा हूं। क्यों इस तरीके? पहले बोला प्रभु ये सब कुछ मैं करता हूं, इसके लिए तो तू आया ना मेरे घर में, है ना? ऐसे ही लिखा ना, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने उस बातों के लिए कदापि, जैसा मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूं, इस तरीके से बातें नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला तू कर, तू कर। क्यों इस तरीके से परमेश्वर ने बातें की? क्योंकि परमेश्वर वास्तव में ही वॉज नॉट ए गेस्ट। आप गेस्ट के साथ ऐसा बात करेगा? आपका घर में कोई गेस्ट आया, वो गेस्ट के साथ आप इस तरीके से बात करेगा? नहीं तो मेरा पत्नी ने जो लास्ट टाइम वो पंजाबी के बोला जैसा बोलना पड़ेगा। वो तो कहानी मालूम है ना आपको, नया लोग है उनको भी थोड़ा बोलता हूं। मैंने, किसी ने मुझे खाने पे बुलाया, मैं नेवी में रहने के टाइम, भाई चलो मुझे खाने, मैं नेवी में था उसी टाइम, किसी ने मुझे, एक पंजाबी फैमिली मुझे खाने पे बुलाया, मैं गया तो सिस्टर ने बोला खाओ ना, खाओ ना, क्यों शर्म आ रहे, पैसा खाओ ना। वैसे बोल बोल के हम दोनों को खिलाया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद कुछ महीने के बाद हमने उनको बुलाया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरे पत्नी, उनके सारा हिंदी नहीं मालूम, तो मेरे पत्नी को याद आ रही, जो हम खा रहा था उस टाइम सिस्टर भी कुछ बोला, खाओ ना, क्यों शर्म आ रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्यों खाओ ना। तो ये भी बोलने लगा खाओ ना, शर्म तो है नहीं, खाओ ना। इस तरीके से बात नहीं होना चाहिए ना। क्यों शर्म हो रहे, क्यों शर्म ये कर, तुम खाओ ना प्लीज, खाओ ना। वो भी बोल रही खाओ ना, शर्म तो है ही नहीं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के घर में ही इज नॉट अ गेस्ट। आपके घर में परमेश्वर गेस्ट होगा ना। किसी के घर में प्रेज़ दीवार में लिख कर रखा प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, यीशु मसीह ये घर का मुख्य अतिथि है। ही इज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस हाउस, है ना। गेस्ट बार बार आते हैं क्या? क्योंकि अब्राहम के लिए वास्तव में परमेश्वर एक गेस्ट नहीं था, इसलिए आदम अब्राहम ने इस तरीके से बातें की और परमेश्वर ने बातों को स्वीकार कर दिया। और हम पढ़ते हैं बात में प्रेज़ लॉर्ड है परमेश्वर की। हमें अब्राहम कौन था? मित्र। एक मित्र से किस तरीके से बात करते? मित्र से कोई भी तरीके से बात करेगा, मार के भी बात करेगा।
इसलिए इधर बोला प्रेचर मैं तुमको वो लाता हूं, मैं तुमको क्या बोलते बटर ना, बटर में बीफ बना के प्रेचर मैं लेके आता हूं, रोटी भी देता हूं, प्रेचर तुम खा लेना, क्योंकि तुम इसके लिए तो आया मेरे घर पे। इतनी क्या था, अगर अब्राहम बात किया तो समझने का प्रियो, हमें अब्राहम के लिए परमेश्वर एक गेस्ट नहीं था, एक रेगुलर आने वाला व्यक्ति था परमेश्वर अब्राहम के घर के अंदर। आप सोचो, अब्राहम जब मेसोपोटामिया में रहने का समय, अब्राहम के घर में 318 अभ्यासी लोग हैं, योद्धा, बहुत सारी दासी दासा गिन नहीं सकते, बच्चे, चलो बाप, हमें बहन लोग, उसकी पोती पोता बहुत है। ये सारी आवाज के बीच में हमें अब्राहम परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचाना? आपको मालूम है, आपके कान के अंदर वास्तव में 30,000 से अधिक कुछ ग्रंथि है आपके हर एक टाइप की फ्रीक्वेंसी को वास्तव में समझने के लिए। मोबाइल में नंबर नहीं आया तो भी आप बोलते हैं हाँ ये तो पक्का सरोज है, बोलते कि नहीं? मोबाइल में नंबर नहीं आए तो बोलते हैं ना प्रेचर ये तो पक्का बहुत पाट रहे। क्यों? क्योंकि आपका कान ने उसमें रखा गया, उस ग्रंथि ने प्रेचर लोड उस आवाज की फ्रीक्वेंसी को पहचान लिया। आमीन। ये 318 लोगों की आवाज, अभ्यास ले योद्धा ले वो लोग, घर के सारे लोग, इतना सब कुछ होते हुए अब्राहम परमेश्वर का आवाज को पहचान लिया, ये यहोवा का आवाज है, मैं तुझे दिखाना वाला देश की ओर तुम चले जाओ। तब से लेकर वास्तव में हमें परमेश्वर के साथ अब्राहम प्रेज द लॉर्ड, आमीन, एक गेस्ट नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, रेगुलर हमें बात करने वाला एक मित्र बन गया। एक मित्र से कैसे भी करके बात करो। जब मैं मित्र बन जाता मैं कुछ भी बात करता हूं, और कुछ लोगों को अच्छा नहीं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, प्रेज द लॉर्ड, कुछ लोगों का अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों का अच्छा लगता है। मैं मित्र के समान बात करता हूं, कुछ लोगों का अच्छा लगता, कुछ लोगों का अच्छा नहीं लगता है। पर परमेश्वर वास्तव में इस तरीके से अब्राहम बात करने के बाद भी परमेश्वर का जवाब यही था, जैसा तूने, थोड़ा बोलिए, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा जैसा तू कहता है वैसा ही कर। जैसा तू कहता है वैसा ही कर। प्रेज द लॉर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जैसा तू कहता वैसा ही कर। उसके बाद देखने का, ये सब कुछ होके, खा पी के, हाथ धो के सब कुछ किया, आमीन। परमेश्वर ने बोल दिया सारा किधर है? क्या जवाब दिया? सारा तंबू के अंदर है। और प्रभु के बच्चे में लिखा सारा किधर था? सारा किधर था? 10वां वाक्य 18 का 10, सारा किधर था? उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था, आप देखने का, सारा तंबू के अंदर, किसका पीछे है? अब्राहम के पीछे। अगर आप आशीष पाना चाहते हो, हमें तो क्या करेगा, कोई गेस्ट है तो पत्नी पहले आएगा, पहले आके प्रेज चलो बैठे, हाँ बोलो क्या हुआ, पत्नी पहले आके बैठे, हाँ बोलो। खाते में मोबाइल भी होगा आजकल, वही है ना। पति पीछे चाय लेने, चाय बना रहे। आशीष पाना चाहते हो, चाहे तेरा पति कितना भी पीकट होने दो, वो तेरा सिर है। प्रेज द लॉर्ड, उसका पीछे के अलावा तुझे आगे आने की परमेश्वर की आज्ञा नहीं है।
अगर आशीष पाना चाहते हो तो, अगर नहीं है कैसे भी करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये यूपी ने, यूपी प्रेज द लॉर्ड, यूपी वालों की जो कुछ बहन लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, यूपी वालों की बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अगर घर में कोई आ गया, प्रेज द लॉर्ड, वो साड़ी का पल्लू है ना, पल्लू, साड़ी का पल्लू तुरंत ऊपर के हमें प्रेज द लॉर्ड दरवाजा का पीछे जाके वो व्यक्ति आने से पहले वास्तव में पति का गला पकड़ रहा था। वो सब होते रहते हैं, वो तो ठीक है चलेगा, परंतु अगर कोई बाहर से आया तुरंत दरवाजा के पीछे, पति आगे रहेगा प्रेज द लॉर्ड, परंतु वो ऐसा करके, ये बात प्रेज राजस्थानी में भी है, पर हमारे विश्वासी में, हमारे विषय में ऐसा नहीं। ओके, हाँ बोल। आप देखने का वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें सहारा किधर था। एक बार और पढ़ लीजिएगा। उसने कहा, हाँ। मैं वसंत ऋतु में हाँ। निश्चय तेरे पास हाँ। फिर आऊंगा, हाँ। और तेरी पत्नी सारा के हाँ। एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे सारा था, तंबू के द्वार पर अब्राहम के पीछे, है ना, है ना, ऐसा लिखा ना। हर एक बातों के लिए प्रेज द लॉर्ड, तेरी आवाज नहीं, तेरा पति का आवाज बाहर आने दो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि तेरा पति तेरा सिर है। ये बातों को मत भूलिएगा, प्रेज द लॉर्ड, ये बातों को मत भूलिएगा। अगर आशीष पाना चाहते हो तो, अगर नहीं है कुछ भी करो चलेगा। अगर आशीष पाना चाहते हैं तो इस तरीके से परमेश्वर रखा गया व्यवस्था है। सारा अब्राहम के पीछे, परमेश्वर ने प्रेज द लॉर्ड पूछा, हाँ कंटिन्यू, परमेश्वर ने क्या बोला? अब्राहम और सारा हाँ। दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। हाँ। इसलिए सारा हाँ। मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के बातों में इस आवाज सुनकर सारा वास्तव में अंदर हंसा। आपको मालूम है हंसी अगर अंदर से नहीं है फिर हंसी क्या होता है? एक साइड में पूरा ये जाएगा, है ना, उसमें बहुत सारी परिहास, बहुत कुछ है उसमें। अगर जो चीज अंदर से हंसी आया है वो बहुत अच्छा दिखता है ना, चेहरा भी अच्छा दिखता है। पर जैसा लगे, जैसा हमने प्रेज द लॉर्ड क्या बोलते हैं वो पौर्णमासी आता है ना, पौर्णमासी, पौर्णमासी अच्छा प्रकाश का दिन, पौर्णमासी वैसा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, इस कलिसिया के अंदर भी कितने कितने लोग हैं अभी तक ठीक तरीके से हंसा नहीं। लोगों की नजर में बात तो बहुत सारी, हम अच्छा है करके बहुत कुछ करके वास्तव में प्रेज जी रहा है, सब दिखा दिखा के, पर अंदर पूरा प्रेज द लॉर्ड हमें दर्द है। ऐसे लोगों के आज पवित्र आत्मा यही बोल रहा है, तुझे हंसने के लिए एक दिन परमेश्वर रखा है, तुझे हंसने के लिए, तू दिल से हंसने वाले के दिन हमें तेरे लिए परमेश्वर रखा है। इसलिए आज प्रेज द लॉर्ड लोगों के सामने तेरी चेहरा कितना भी बिगड़ होने दे, परंतु तेरी अंदर हंसने की बात हमें परमेश्वर डालने वाला है। सारा अंदर से हंसा, अंदर से हंसने वाला बात बाहर के लोग देख नहीं सकते, पर परमेश्वर ने देख लिया। प्रभु ने क्या बोला? सारा तुम क्यों हंसा? अब्राहम भी सोच में पड़ा होगा, हंसा किधर, वो तो आराम से मेरे पीछे खड़े। आमीन। सारा अंदर से हंस रहा था, अंदर से। प्रेज द लॉर्ड, ये कैसा हो सकता है? हम दोनों बुढ़ा है, प्रेज द लॉर्ड, मेरा महीनापन भी बंद हो चुका है, ये कैसा हो सकता है? ये बोल के सारा अंदर हंसा। जिस रूम के अंदर तू हंसा नहीं करके बोला ना,
प्रे चलो उसी रूम में तेरा हंसने के एक दिन प्रभु ने रखा। अगर 21 का 6 अगर पढ़ेगा उधर लिखा है उनका हंसने की एक बात परमेश्वर ने आशीष के रूप में नेक्स्ट ईयर दूसरे साल में प्रभु ने दिया करके। अब उत्पत्ति के 21 अध्याय उसका 6 वाक्य में लिखा गया है। तो पढ़ेंगे 6 वाक्य। और सारा ने कहा, हाँ परमेश्वर ने मुझे हाँ। प्रफुल्लित किया है, हाँ। इसलिए सब हाँ। सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रियो अगर आशीष पाना चाहते हो तो तेरा घर के परिवार के अंदर तेरा स्थान किधर है करके अच्छी तरह समझ के उसी के रूप में अगर तू बदलेगा ना, परमेश्वर जरूर तेरी जिंदगी में आशीष देगा। अगर परमेश्वर का हर एक व्यवस्था के अनुसार जब हम जीवन जिएगा तभी वास्तव में सारा आशीष अपना जीवन में मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो मांग भी नहीं सकते अगर व्यवस्था के अनुसार नहीं है तो भी। आमीन। प्रेज। इसलिए व्यवस्था के अनुसार परिवार में रहो, व्यवस्था के अनुसार। पति का सिर परमेश्वर यीशु, यीशु मसीह का सिर आमें पिता, आमें पत्नी का सिर पुरुष। इस तरीके से ऑर्डर वाइज जीवन जीने के लिए कोशिश करो। अब्राहम वैसे था। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें अब्राहम आशीष पाया जरूर, क्योंकि उनके पारिवारिक जीवन में प्रेज द लॉर्ड हमें परमेश्वर का वचन ना रहते तो भी हमें परमेश्वर के नजर में हमें वचन का जैसा ही जीवन जिया हुआ, नियम का जैसा ही जीवन जिया व्यक्ति था वास्तव में अब्राहम। इसलिए अब्राहम आशीष पाया परमेश्वर का नाम। हमें चौथा अब्राहम आशीष पाने के चौथा कारण हमें 22 अध्याय उत्पत्ति के 22 अध्याय प्रेज द लॉर्ड 13 से पढ़ना शुरू करें। हमें उत्पत्ति के 22 अध्याय के 13 से लेके। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उसे उस मेढ़े को लिया और अपने ये कहानी आप जानते हैं। हम हर जगह में वास्तव में इसका प्रचलोड हम प्रचार करते रहते हैं और इसके बारे में बहुत अच्छा रीति से हमें पता भी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा पाया हुआ 25 साल प्रार्थना के द्वारा पाया हुआ बच्चे को जाके मोरिया पहाड़ में हमें बलि दे। हम हमेशा दासों को द्वारा सुनते हैं, मैं भी प्रचार किया है, सारा से उन्होंने कुछ परमिशन पूछा नहीं। बात तो सच है, पर मैं सोच में पड़ गया ऐसा हो सकता है क्या? बाइबल में तो नहीं लिखा अब्राहम सारा को पूछा नहीं करके। हमें प्रचार भी बहुत बार इसके बारे में सुन चुका, चर्चा मैं भी कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु सोचने का, इज इट पॉसिबल? क्योंकि अब्राहम को सारा ने पुकारना वाला शब्द किस तरीके से पुकारते हैं वो थोड़ा आपको मालूम होगा ना कैसे पुकारता था। हैं? हैं? हाँ, स्वामी है ना। अभी घर में जाके प्रैक्टिस करते हैं ना। अडोनाई अडोनाई स्वामी। प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से पुकारता था। तो इस तरीके से पुकारता है तो सारा को कदापि मालूम नहीं पड़ेगा और प्रभु के वचन में सारा के बारे में क्या लिखा है ये बात समझना बहुत जरूरी है। इब्राहिम पत्र 11 अध्याय पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या लिखा है 11 और 12। विश्वास से सारा ने अपने बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को इब्राहिम पत्री में वास्तव में पौलुस लिख रहा है सारा ने विश्वास से गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। गर्भ धारण करने की सामर्थ्य वास्तव में नहीं रहने के बाद तो भी विश्वास से गर्भ धारण करने की आशीष पाया। इस तरीका से लिखा है। महीनापन बंद हुआ तो फिर गर्भधारण होगा कैसे? प्रेज द लॉर्ड। होगा कैसे? हालेलुया। पर विश्व
विश्वास से सारा ने प्रेस गर्भधारण करने की बात तो पाया करके इब्राहिम पत्री में हम पढ़ते हैं, पाया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अगर इस तरीका से है तो सारा को पता नहीं चलेगा, सारा को पता चला होगा। फिर भी सारा को भी मालूम है, लकड़ी तोड़ के मेरा बेटा के सिर पर अगर परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमें 3 दिन का रास्ता पार करके मेरा बच्चा को लेके गया तो मेरा परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड हमें उसको सिर को फोड़ने नहीं देगा। एक बात मैं बोलूं, परमेश्वर की सेवा के लिए, प्रभु की कोई भी चीजों के लिए अगर आप इतना तक कुछ हाथ बढ़ाया तो भी आपका प्रेज द लॉर्ड पीढ़ी को, आपका परिवार को परमेश्वर भूलेगा नहीं, नहीं भूलेगा। परमेश्वर जरूर प्रेज द लॉर्ड हमें आशीषों से आपको बदल डालेगा, क्योंकि लिखा है मेरी बातों को मानकर मेरा मार्ग पर चलने वाला का पीढ़ी को हजारों पीढ़ी तक मैं आशीष करूंगा। ये परमेश्वर के वचन है। प्रेज द लॉर्ड। अगर इतना सा भी अगर आप, मैं आपके यही बोलता हूं प्रेज द लॉर्ड, अगर आप पे डालने वाला दशांश के लिए प्रेज द लॉर्ड आपका पीढ़ी को परमेश्वर भूलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को क्या करते आप? प्रभु को उधारी देते। कौन सी वाक्य है? नीति वचन 19 अध्याय का 17 है ना, 19 अध्याय का 17 ना, 17। हाँ। ओके ओके। हाँ। जो कंगाल पर अनुग्रह करते हैं वह यहोवा को उधार देता है। यहोवा को उधारी देते हैं। अब आप इधर डालने वाला एक एक पाई आप अगर डालता है दिल से और उसकी बात प्रेज द लॉर्ड इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लास्ट टाइम कौन मेरे को, मैं मंगल के घर में गया था कुछ समय, तो मैंने मंगल मेरा हाथ में दशांश दे रहा था। मैं बोला नो, आप उधर जाके डाल देना। तो बोले क्यों? मैं बोला अभी तुम मेरे को हाथ में देगा, मैं जाके वो डब्बी और बॉक्स में डालेगा जो हम दशांश रखते हैं चर्च का, उसमें प्रार्थना नहीं होगा। फिर चलो अगर तुम चर्च में डालेगा उसके लिए प्रार्थना रहता है, वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचते हैं। हमें वैसे तो दशांश ले तो मैं प्रार्थना करते, ऐसी बात नहीं, परंतु चर्च में अगर इसने डालते हैं ना, उतना प्रेज जब प्रार्थना करते हैं कलिसिया की एकदाई का आमीन प्रेज स्वर्ग प्रेज हिल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने उसको इंकार किया। गया हफ्ता था ना मंगल, गया हफ्ता हाँ या मैं बोला तुम इधर ही डाल देना, उसमें प्रार्थना होता है। तो आप समझने का, आप परमेश्वर के लिए प्रेज डालने वाले एक एक बातों को आप परमेश्वर को उधारी दे रहे, उधारी। क्यों? इट हैज टू रिटर्न बैक। ये आपको वापस आएगा, आपका पीढ़ी के लिए वापस आएगा। प्रेज द लॉर्ड। इतने सारा को मालूम था लकड़ा तोड़ के मेरे बच्चा के सिर पर अगर दिया है तो, मैंने दिल से अगर उनको छोड़ दिया तो, इतना सालों से प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कृपा किया तो, उसकी उत्तर दिया तो कदापि मेरा परमेश्वर मेरा सिर को झुकने के नहीं देगा। ये सारा को पता था, क्योंकि सारा पाया प्रेज द लॉर्ड महीनापन भी नहीं होता था। प्रेज द लॉर्ड प्रभु का वचन इब्राहिम पत्री पढ़ने का तुम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड उन्होंने विश्वास से पुत्र उत्पादन की शक्ति पाया करके लिखा। यूहन्ना सुसमाचार 4:35 वाक्य पढ़ने का समय के शब्द उसमें लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड हम जरा पढ़ेंगे। 4 महीने के बाद हमें प्रेज द लॉर्ड हमें क्या बोलते हैं, खेती है करके तुम जानते कि नहीं। यूहन्ना सुसमाचार 4:35। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। कटनी के 4 महीने बाकी है, पर अपने सिर उठाकर देख,
अभी से खेत कटने के लिए पक चुका है। इसका मतलब है विश्वास की नजर से देख, विश्वास की नजर उठा। कोई भी बात अपने जीवन में आने के विश्वास से बोल, विश्वास से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के डिक्शनरी में नो करके के बात नहीं है। परमेश्वर के प्रति हर एक बात यस 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 यस, क्योंकि दुनिया जब बनाने के समय परमेश्वर प्रति बोल, परमेश्वर के बच्चे में लिखा है कुछ भी नहीं था पर परमेश्वर है करके पुकारा। वही विश्वास आप और में पाएगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों में हम आशीष पाके आगे बढ़ता जाएगा। इधर हम पढ़ते प्रेज़ सारा इस तरीका से आशीष पाया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपको कहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आपका हर बात विश्वास किया कर। आपका बातचीत तक, आपका बातचीतों में विश्वास की बात आगे रख। बेकार की बात मत कर, नेगेटिव बात बोल मत। सब चीज पॉसिबल है करके बोलो। आपको मालूम है पॉसिबल नहीं, फिर भी बोल पॉसिबल है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर इस तरीका से विश्वास के जीवन जिएगा आप कोई भी बातों पर पराजय आपको हो नहीं होगा। अब्राहम इस तरीका से आशीष पाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आमीन, अब्राहम की जिंदगी में आशीष पाने के कारण अब्राहम विश्वास में संपन्न था। एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय का 5 वाक्य में पढ़ने का समय प्रेज़ द लॉर्ड पौलुस यही कहता है तुम विश्वास में संपन्न। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य, एफेसियन चैप्टर 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास से संपन्न करके नहीं लिखा, ओके, अनुग्रह लिखा, ओके। एनीवे, तो मेरी कहने के मतलब है हर बातों में विश्वास 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 विश्वास। इसलिए इब्राय पत्र लिखने के समय विश्वास वीरों के बहुत बड़े के लिस्ट उधर दिया गया है। उसमें सारा का नाम भी है, अब्राहम का नाम भी है वो लिस्ट में। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं विश्वास से सब कुछ करो। अभी देखने वाला बातों को प्रेज़ द लॉर्ड, आप इधर बहुत कुछ देखता हो आपकी नजर से। अगर विश्वास की नजर से देखेगा ना, ये बात अभी जो देख रहा है अब चुप रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास की नजर से देखा तो, क्योंकि देखने वाला चीज क्या है, तलकाल है, पर ना देखने वाला चीज आनंद काल की है, आनंद काल की है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, अब्राहम आशीष पाया विश्वास के कारण। इसलिए विश्वास के पिता करके अब्राहम को बोलते हैं, विश्वास की पिता, विश्वासों की पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर बात विश्वास से, पुत्रोत्पादन शक्ति ना रहने के बाद विश्वास से सारा वो पाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वास से सब कुछ करो। आखिरी में एक बात बोल के मैं जल्दी बंद करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम समर्पण शुश्रूषा में जाएंगे। इब्राय पत्र 11 अध्याय के 9 वाक्य में प्रेज़ अब्राहम फिर से हमें प्रेज़ एक बात देखा। इब्राय पत्र 11 का 9। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। चलो उधर हम पढ़ते हैं अब्राहम वास्तव में नींव डाला गया हुआ, जो परमानेंट नींव, परमेश्वर के हाथों से नींव डाला गया हुआ एक नगर के लिए इंतजार किया करके हम पढ़ते हैं। इसका मतलब ये पृथ्वी का जो कुछ है इसका नींव है क्या, उसका नींव मट्टी है। आप मट्टी पर नींव डालते हैं ना, नहीं? घर को वास्तु फाउंडेशन खोदने के टाइम आप किधर खोदते? मट्टी पर खोदते हैं ना, नहीं? हाँ, मट्टी पे। इसका मतलब है पृथ्वी का हर एक चीज मट्टी के साथ कनेक्टेड है। आपके बंगला, आपके पैसा, आपका गाड़ी, आपका जगह, आपका हर बात मट्टी में है। वो चीज आप मट्टी में रखने का,
किधर रखने का? मट्टी में रखने का। और आप किधर खड़े हैं? मट्टी के ऊपर। तो आपका पैर के नीचे क्या है? मट्टी। इसका मतलब है आपका घर मट्टी, आपका पैर का नीचे। आपका बंगला पैर का नीचे, आपका गाड़ी पैर का नीचे, आपका संपत्ति पैर का नीचे, आपका बिजनेस पैर का नीचे। कदापि वो चीज आपका दिल के अंदर घुसने नहीं देने का। अब्राहम कदापि वो चीज उसके दिल के अंदर घुसा नहीं। इतना संपन्न होते तो भी वो कहां रखा? तंबू में। तंबू में। इतना संपन्न है वो। चलो। और अभी के संपन्न व्यक्ति का नाम क्या है? कौन सी है? ओ गिर गया था वो, क्या नाम है उसका? अडानी नहीं, वो नहीं। वो भी अपना पहले जो संपन्न, फर्स्ट संपन्न वर्ल्ड का, हाँ एनॉन मस्क, वो गिर गया था, मतलब गया था उनका, फिर से वापस आ गया वो। अभी वो भी संपन्न है, नहीं तो उनका स्थान गया था और कोई आया था। फिर से एनॉन मस्क आ गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा पास कितना भी कुछ भी है तो भी, कितना भी हम संपन्न है तो भी, कितना हमारा पास गाड़ी बंगला सब कुछ है तो भी, पैर के नीचे। वो पैर का ऊपर ऐसे चढ़ के यहां आने नहीं देने का। बस अगर यहां आया आप वापस स्वर्ग जा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो चीज को वास्तव में आप पैर का नीचे रखो, उसको आने मत देना। प्रेज द लॉर्ड। आपका दिल के अंदर आना नहीं। अगर दिल के अंदर आएगा ना, फिर आप उसी के लिए भागते रहेगा। आपको प्रभु के लिए भागने के समय नहीं है, आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर दिल के अंदर जो व्यक्ति क्या आया ना, कदापि प्रेज इधर आ नहीं सकते हो। एक बार ये दुनिया का सुख, दुनिया का चीज व्यक्ति के दिल के अंदर आया ना, वो कदापि प्रभु की प्रार्थना में आ नहीं सकते हो। आमीन। जो व्यक्ति प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की योजना, प्रभु की आत्मीय बातों पर जो व्यक्ति मन नहीं लगाते समझने का, ये दुनिया की चीज उसके दिल के अंदर घुसा है। जो व्यक्ति के दिल के अंदर नहीं घुसा ना, वो कदापि परमेश्वर को छोड़ के जी नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। हाँ, प्रभु का संगति के साथ रहना, प्रभु का मेल मिलाप के साथ रहना, प्रभु की हर बातों को प्रेज लॉर्ड आगे रखना, ये सब शुरू करेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, चाहे आप कितना बड़ा संपन्न बने, कितना बड़ा प्रेज पैसा वाला बने, कितना बड़ा प्रॉपर्टी आपका पास रखे, परंतु प्रेज सारी बात आपका प्रेज लॉर्ड हमें पैरों का नीचे, वो कदापि दिल के अंदर घुसने मत देना। जिस दिन घुसा देगा उसी दिन आपका आत्मा का मरण होगा। अब्राहम कदापि वो चीज उसका दिल के अंदर घुसा नहीं, इसलिए अभी भी तंबू में रहना शुरू की। हम पढ़ते हैं प्रेज लॉर्ड, अब्राहम वास्तव में क्या, आप सोचो अब्राहम की घर में, अब्राहम 175 उम्र में मरा। 175 उम्र में हमें उनकी बेटा हमें इसहाक जिंदा है, इसहाक का बेटा येशर याकूब जिंदा है। याकूब को उसी टाइम 15 साल उम्र है। इसहाक अब्राहम को 175 उम्र में जब पहुंचा, याकूब को उम्र वास्तव में 15 साल है। तो कौन कौन है? 318 अभ्यासी लोग, दासी दासों की गिनती नहीं है। इसहाक है, याकूब है, अब्राहम को है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का दूसरे पत्नी भी है, क्या नाम है उसका? अब्राहम का दूसरे पत्नी का नाम क्या है? एवडेंगे तूरा है, केतूरा। हाँ, केतूरा उसका नाम है, केतूरा। प्रेचल मलयालम में केतूरा तूरा बोले तो मलयालम में संडात में बैठना को बोलते तूरा।
इसलिए मैंने ऐसा बोला कि तूरा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो आप सोचो, ये सारी बच्चा सब पास में रहने के टाइम हमें बोलता हूं, दादाजी दादाजी देखो ना, सबको घर है, हमको भी अभी देखो ना। आपको मालूम है अगर इतना सबको अगर घर बनाना है, पूरा बदलापुर देना पड़ेगा उनको, अब्राहम को। बदलापुर का कम से कम जितना गांव है सब देना पड़ेगा, क्योंकि 318 लोगों को पत्नी नहीं है क्या? 318 लोगों को बच्चा नहीं है क्या? कभी सोचा आपने? 318 को मिनिमम एक ही पत्नी पकड़ो, मिनिमम पकड़ो एक ही पत्नी, तभी 318 पत्नी है ना। उनकी बच्चे 2 पकड़ो, पहले 2 नहीं, कब पहले प्रेशर गिनती नहीं है, हमें उतना ही है बच्चा है, आमीन। ये सब मिला के वास्तव में बोला गया, दादाजी दादाजी बाकी लोगों के दे तो हमको भी एक अच्छा बंगला बना के देना। अब्राहम क्या बोला गया होगा? अब्राहम ये बोला गया होगा, ऊपर की ओर देख। जो व्यक्ति ऊपर देखते हैं ना, उस व्यक्ति को पृथ्वी के चीज मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में ऊपर देख के चलता ना, मतलब स्वर्गीय बातों को खोज में रहता ना, उस व्यक्ति का प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी का कोई भी चीजों की प्रेज़ द लॉर्ड वो ज्यादा कीमत नहीं देगा, इवन व्यक्ति का भी कीमत नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड कीमत नहीं देगा, व्यक्ति का कीमत नहीं देगा, उसकी पैसा का कीमत नहीं देगा, उसकी कामों की कीमत नहीं देगा। क्यों? क्यों? व्यक्ति परमेश्वर को देख के चलता है, ऊपर की ओर देख के चलता है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर ने वास्तव में बोला गया, सॉरी अब्राहम बोला गया अपने बच्चों को, प्रेज़ द लॉर्ड ऊपर की ओर देख, ऊपर की ओर देख, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैंने मेरा बेटा को जम्मू से ला रहा था, उसी टाइम कार ड्राइवर, प्रेज़ द लॉर्ड, कार चला रहा था, ड्राइवर नहीं, कार चला रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी आदत से ये तो ब्रदर का नीलेश होगा, नीलेश है क्या उधर? नीलेश है उधर? नीलेश होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। नीलेश चला रहा था, मैंने इसको बिठा के एक ही बात तो बोला, कितना भी 2 चीजों में तो प्रभु से मांगते रहने का कृपा, एक स्त्री में प्रभु की कृपा मांगते रहने का, दूसरा पैसा के विषय में, ये दोनों परमेश्वर दूर रखना, परमेश्वर से दूर रखने का, कदापि दिल के अंदर लेना नहीं, इसको पैर के नीचे रखने का, पैसा हर बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले, मुझे कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है मेरा गांव का विषय में। मेरा पत्नी को मैंने बोला मुझे 40 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता नहीं है घर में जाने के लिए, रास्ता खरीदने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, घर उनका रास्ता पूरा देना पड़ेगा, उसका कीमत 40 लाख है। प्रेज़ द लॉर्ड, घर के अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो मैंने पत्नी को यही बोला, तू उसके बारे में सोच मत, क्योंकि अभी तक मैंने चर्च से कोई चीज चोरी नहीं किया, चोरी नहीं किया। चोरी मतलब बिना बोल के, बिना कुछ करके मैंने किया नहीं। 15,000 उठाते हैं बस, अभी भी 15,000 है, आमीन। अगर मैं तू ऐसी चाहेगा 40 लाख का चीज, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके इधर से निकालना शुरू करेगा। अभी तक हाथ तो प्रभु ने साफ करके रखा है, इसलिए उसका बारे में सोच मत। अगर प्रभु की इच्छा है तो प्रभु हमें देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु हम चाहना नहीं। मेरी कहने के मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर से कृपा मांगो। ये दुनिया का संपत्ति, ये दुनिया का चीज है, ये दुनिया का जो अगर आपके पास है तो भी आप दिल के अंदर मत लेना, उसको पैरों के नीचे रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम यही किया। अब्राहम कदापि इस पृथ्वी के चीजों को
कदापि दिल के अंदर घुसा नहीं, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के हाथों से नींव डाला गया हुआ उस नगर के लिए अब्राहम इंतजार किया। एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा, एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा। विश्वास ही से विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश उसने में, प्रतिज्ञा किया हुआ देश को, पराये देश में हाँ, परदेशी के समान परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत, इसहाक और याकूब के समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, हाँ, तंबू में वास किया। तंबू में वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल के वास किया मालूम है? हाँ, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बोल के बात किया? 13 से लेकर 16, 13 से लेकर क्या बोल के वास किया? ये सब विश्वासी के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाए, पर उन्हें दूर दूर से देखकर अनधिनित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी, हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। ओ बाहर का हम कौन है? बाहर वाला, बाहर वाला। हम इधर का नहीं है, हम बाहर वाले। बाहर वाला बोले तो हमारा देश किधर है? मेरा देश केरला है। आपका अपना अपना देश याद कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह में आने के बाद हमारे देश बदल जाते हैं। हमारे देश का नाम है सियोन देश। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाहर के, हम परदेशी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परदेशी हैं और हम बाहर का है, बाहर का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा ये बात याद रखना, हम बाहर का है, हम परदेशी है, हम ये देश का नहीं है। प्रेज़ द स्तोत्र। हमें जाना है एक दिन, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। कुछ भी नहीं रहेगा, पहनने वाला कपड़ा तक बदन में रहेगा क्या, क्या मालूम। प्रभु का वचन में लिखा है, हम प्रेज़ द लॉर्ड कुछ लाया नहीं, हम कुछ लेके जा भी नहीं सकते। जो हमारे पास जो है उसमें से तृप्त रहना, तृप्त जो है हमारे पास उससे तृप्त रहना। प्रेज़ द स्तोत्र। अगर आप इस तरीके से जीवन जिएगा, अब्राहम का जैसा जीवन आप पाएगा, परमेश्वर का दोस्त बन जाएगा, विश्ववाद के पिता जैसा रहने के लिए एक अवसर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बातों के लिए परमेश्वर ने हमें बुला कलक किया है। आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ धन्यवाद कहते पवित्र